कभी ऐसे रहस्यमयी मंदिरों के बारे में सोचा है जिनकी छतें ही नहीं हैं और जहां कहा जाता है कि रात में पत्थर की मूर्तियां भी जिंदा हो जाती हैं? आज हम मार्कंडिया पुराण में बताई गई 64 योगिनियों की उसी भयानक उत्पत्ति की कहानी जानेंगे। भारत में कई जगहों पर कुछ बहुत ही अनोखे मंदिर देखने को मिलते हैं, एकदम गोल और ऊपर से आसमान की तरफ खुले हुए। तो सवाल ये है कि आखिर ये अजीब सी संरचनाएं किसके लिए थीं? इसका जवाब एक बहुत पुराने और भयानक युद्ध की कहानी में छिपा है। वहां के लोग बताते हैं कि जैसे जैसे रात गहराती है, इन मंदिरों की पत्थर की मूर्तियां जाग जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि 64 योगिनियां खुद यहां उतरती हैं और अंधेरे में नृत्य करती हैं। तो चलिए, इन मंदिरों और इनकी अलौकिक कहानियों को समझने के लिए सीधा चलते हैं उस कथा की ओर जहां से ये सब शुरू हुआ था। देखिए, इन मंदिरों का गोल और बिना छत का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। असल में ये योगिनियों के स्वभाव को दिखाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वो आसमान में घूमती हैं। मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट और मितावली जैसी जगहों पर उनकी 64 डरावनी मूर्तियां आज भी मौजूद हैं, जो उनकी बेहिसाब ताकत की गवाही देती हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है उस प्राचीन काल से, जब देवताओं और असुरों के बीच एक महासंग्राम चल रहा था। और एक ऐसा दानव था जिसकी शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। और ये दानव था रक्तबीज। उसे एक ऐसा भयानक वरदान मिला था कि उसके खून की हर एक बूंद जो जमीन पर गिरेगी, उससे एक और उतना ही ताकतवर रक्तबीज पैदा हो जाएगा। मतलब उसे हराना लगभग नामुमकिन था। इस महायुद्ध में देवता एक के बाद एक हारते ही जा रहे थे। रक्तबीज की सेना तो हर पल बढ़ती ही जा रही थी और लगने लगा था कि अब तो अधर्म की जीत पक्की है। रक्तबीज की इसी शक्ति ने देवताओं को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया था जिसने खुद ब्रह्मांड के वजूद को ही खतरे में डाल दिया था। हुआ ये कि जब महाकाली ने गुस्से में आकर रक्तबीज पर हमला किया तो उनका हर वार अनजाने में मुसीबत को और बढ़ा रहा था। जहां जहां उसका खून गिरा, वहां वहां से नए दानव पैदा हो गए और देखते ही देखते पूरा युद्ध का मैदान दानवों से खचाखच भर गया। देवताओं की तो हर कोशिश बेकार जा रही थी। सोचिए, वो एक ऐसी सेना से लड़ रहे थे जो हर हमले के साथ और भी बड़ी होती जा रही थी। उनमें निराशा और डर फैल गया क्योंकि उन्हें अपनी हार सामने नजर आ रही थी। और जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, ठीक उसी निराशा के पल में युद्ध के मैदान पर एक ऐसी शक्ति का जन्म हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 64 ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उस महासंकट का जवाब था। जब लगा कि अब सब खत्म, ठीक उसी पल 64 दिव्य और उग्र शक्तियां प्रकट हुईं। ये थीं वो 64 योगिनियां जो खुद आदि शक्ति के शरीर से पैदा हुई थीं, और उनका रूप बहुत ही उग्र और भयानक था। हाथों में तलवारें, गले में नर मुंडों की माला, गुस्से से लाल आंखें और बिखरे हुए बाल। वो विनाश की साक्षात देवियां लग रही थीं। योगिनियों के आते ही पूरी बाजी ही पलट गई। उन्होंने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन उतनी ही क्रूर और असरदार भी थी। उनकी रणनीति बहुत सीधी लेकिन बेरहम थी। उन्होंने पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया और रक्तबीज के खून की एक एक बूंद को हवा में ही अपने खपरों यानी खोपड़ी के प्यालों में भरकर पी लिया। इस तरह उन्होंने रक्तबीज की शक्ति को जड़ से ही खत्म कर दिया और मां काली के लिए आखिरी वार करने का रास्ता साफ कर दिया। जरा उस माहौल को महसूस करने की कोशिश कीजिए। युद्ध के मैदान में चारों तरफ योगिनियों का भयानक अट्टहास, डमरुओं की गूंज और खप्परों से खून पीने की वो डरावनी आवाजें। यही वो संगीत था जिसने असुरों की सेना में खौफ भर दिया। उस महान जीत के बाद योगिनियों को ब्रह्मांड की रक्षक के तौर पर स्थापित किया गया और उनकी यही विरासत आज भी उनके मंदिरों के रूप में जिंदा है। खुद आदि शक्ति ने उन्हें ये वरदान दिया कि जिस भी जगह पर इन 64 योगिनियों की पूजा होगी, वहां किसी भी तरह का डर, बीमारी या दुश्मन कभी आ ही नहीं पाएगा। और इसी वरदान के सम्मान में इन मंदिरों को बनाया गया था। लेकिन एक बात है, उनकी शक्ति एक दोधारी तलवार जैसी है। जो लोग साफ दिल से जाते हैं उन्हें सुरक्षा और आशीर्वाद मिलता है, पर जो बुरे इरादे से आते हैं उन्हें उनके गुस्से का सामना करना पड़ता है।
योगिनियों की ये विरासत सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि आज भी जिंदा है। खास तौर पर अमावस्या की रातों में तांत्रिक और साधक उनकी उग्र शक्तियों को बुलाने और सुरक्षा पाने के लिए उनके मंत्रों का जाप करते हैं। ओम ह्रीम 64 योगिनी नाम सहित श्री काली कालकंठी महाकालिका देवीये नमः। तो सवाल यही है कि क्या ये मंदिर सिर्फ पुराने पत्थर हैं या फिर ये सच में उन भयानक शक्तियों तक पहुंचने के दरवाजे हैं? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी उन खुले आसमान वाले मंदिरों में गूंजता है।